कितनी ही खाते होंगे, 20 की जगह 30 बनाकर रख दूंगी। कल्पना के ससुराल में आज पहली रसोई की रस्म थी। कल्पना रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही होती है कि तभी कल्पना की जेठानी सुषमा रसोई में आती है। तुम इतना सा आटा गूंथ रही हो, इतने में क्या होगा? भाभी मुझे पता नहीं है कि घर में सब लोग कितनी रोटी खाते हैं, आप बता दीजिए, उस हिसाब से मैं आटा गूंथ दूंगी। कल्पना की बात सुन सुषमा आटे का डिब्बा उठाकर कल्पना के सामने रख देती है। आपने तो आटे का डिब्बा मेरे सामने लाकर रख दिया। अब जितना आटा गूंदा है उतना लाकर दूंगी ना। ये सारा आटा गूंद दो और कम से कम 1000 रोटी बनाना, ठीक है? 1000 रोटी का नाम सुनकर कल्पना के तो होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कल्पना अपनी जेठानी से कुछ कहती, सुषमा रसोई से बाहर चली जाती है। भाभी ने सच में 1000 रोटी कहा? ये मेरे कान बज रहे हैं। ये लोग रोटियां खाएंगे, ये इन्हें ले जाकर बेचेंगे। लगता है भाभी मुझसे कोई मजाक करके गई हैं। कल्पना जल्दी से आटा गूंथती है और सभी घर वालों को गर्मा गर्म रोटियां परोसने लगती है। देखते ही देखते कल्पना 50 से 60 कल्पना जल्दी से आटा गूंथती है और सभी घर वालों को गर्मा गर्म रोटियां परोसने लगती है। देखते ही देखते कल्पना 50 से 60 रोटी बना चुकी थी, लेकिन अभी भी सब रोटी पर रोटी मांग रहे थे। भाभी जल्दी जल्दी रोटी लेकर आइए ना, बहुत भूख लग रही है। इतनी आराम आराम से रोटी लेकर आओगी तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। आप लोगों ने 50 से 60 रोटी खा ली है, फिर भी आप लोगों का पेट नहीं भरा? लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही रोटी खाते हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? सुषमा बहू, तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम कल्पना को बता देना। बहू, हमारे घर में तीनों वक्त खाने में 1000 रोटियां बनती हैं। हम लोग रोटी के बहुत शौकीन हैं। हमारे घर में एक भी दाना चावल का नहीं मिलेगा। अब जाकर 1000 रोटी के हिसाब से आटा गूंदो और जल्दी जल्दी रोटी बनाओ। आप लोग कोई मजाक कर रहे हैं? कोई इंसान दिन में 1000 रोटी कैसे खा सकता है, वो भी तीनों वक्त? बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई सहेली नहीं जो तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। जितना बोला है उतना करो। कल्पना रसोई में जाती है और अब बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें ढेर सारा आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती है। 400 से 500 रोटी ही कल्पना हिम्मत हार जाती है। हे भगवान, और कितनी रोटी खाएंगे ये लोग? इंसानों के घर में शादी हुई है मेरी या खबीसों के घर में? ऊपर से ये गर्मी, सीधी धूप रसोई की खिड़की से मुंह पर पड़ रही है। ऊपर से रोटियां बेल बेल कर हाथ में दर्द हो रहा है, वो अलग। मुझे नहीं लग रहा कि 1000 रोटियों को बनाने के बाद मेरे हाथ पैर हिलाने लायक भी मैं रहूंगी। कल्पना जैसे तैसे कर छोटी बड़ी फटाफट 1000 रोटियां बनाकर सभी को दे देती है और जाकर कमरे में आराम करने लगती है। जैसे ही शाम होती है और कल्पना रसोई में आती है तो देखती है कि गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई? इसका मतलब अब मुझे 1000 रोटी नहीं बनाना पड़ेगा। कल्पना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी जेठानी सुषमा हाथ में इंडक्शन लेकर आती है। कल्पना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ जी ने इंडक्शन भिजवा दिया है। मैंने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था कि गैस खत्म हो गई है। अब तुम इंडक्शन पर आराम से रोटी बनाना। और हाँ, दोपहर में तुमने कई सारी छोटी रोटी बड़ी कर दी थी, इसलिए अब एक बराबर रोटी बनाना। बड़ी कर दी थी, इसलिए अब एक बराबर रोटी बनाना, ठीक है? मन तो कर रहा है ये इंडक्शन उठाकर अपने ससुराल वालों के सर पर फोड़ दूं। बेचारी कल्पना इंडक्शन पर अपने ससुराल वालों के लिए 1 से 1.5 घंटे की मेहनत करके 1000 रोटियां बनाती है। अगले दिन फिर से गैस न होने की वजह से कल्पना धूप में खड़े होकर इंडक्शन पर रोटियां बेल रही होती है। हे भगवान, मुझे तो लगता है ये लोग मुझे इस घर की बहू नहीं बल्कि रोटियां बनाने वाली समझकर लेकर आए हैं। गैस खत्म हुई तो आप इंडक्शन पर रोटियां बनवा रहे हैं। अब तुम ही कोई अपना चमत्कार दिखाओ प्रभु। कल्पना जैसे ये बोलती है कि तभी पूरे मोहल्ले की बिजली चली जाती है। बिजली चले जाने की वजह से कल्पना अब इंडक्शन पर रोटियां नहीं बना पाती और वहीं आज दोपहर में 1000 रोटियां न बन पाने के कारण किसी का भी ठीक से पेट नहीं भरता है। अरे, गैस के दाम तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सुनने में आया है कि अब 1200 से सीधा 1400 की गैस होने वाली है और हमारे घर में तो महीने में 2 सिलेंडर खर्च हो जाते हैं। वो पड़ोस वाली शांति बता रही थी, जब आए दिन गर्मी में लाइट जाती रहेगी, ऐसे तो बहू इंडक्शन पर भी खाना नहीं बना पाएगी। क्या करें अब? अरे, आप लोगों ने सोलर पैनल के बारे में नहीं सुना है क्या? आजकल कई सारे लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं। जब घर में लाइट चली जाती है तो सोलर पैनल काफी ज्यादा काम आता है। लोग छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं और दिन भर वो धूप की किरणों से चार्ज होता रहता है और रात में जब लाइट नहीं होती तो लोग सोलर पैनल की मदद से घर के सारे लाइट्स, पंखे, कूलर को आराम से इस्तेमाल कर पाते हैं।
इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। मेरी फ्रेंड है ना शालू, उसने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लिया है। कल ही मैंने उसका स्टेटस देखा था। सोलर पैनल इतना ही ज्यादा किफायती है और हमारे लिए अच्छा है तो मैं कल इसके बारे में लोगों से पता करता हूँ और जल्द से जल्द सोलर पैनल लगवाता हूँ। 2 दिन के अंदर ही सुनील अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लेता है, जिससे अब पूरे घर वालों को ना ही सिलेंडर लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही इंडक्शन पर खाना बनाने के लिए बिजली का इंतजार करना पड़ता है। इन लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। रोज रोज 1000 रोटी, ऊपर से गर्मी। रोज रोज 1000 रोटी, ऊपर से गर्मी। ऐसा लगता है कड़कती धूप का सीधा चाटा मार रहा है ये सूरज मेरे चेहरे पर। कल्पना कड़कती धूप में किचन में खड़े होकर रोटियां बना रही होती है कि तभी रसोई में उसकी जेठानी सुषमा आती है। अच्छा हुआ जेठानी जी आप आ गई। मैं जब तक सब्जी देख लेती हूँ, आप थोड़ी सी रोटियां बेल दीजिए। मुझे बंटी को स्कूल से लेने के लिए जाना है, रोटियां तुम बना दो ना, मैं तो यहाँ पानी लेने के लिए आई थी। इतना कहकर सुषमा चली जाती है, जिसे देख कल्पना। जब से आई हूँ तब से जेठानी को बस बहाने करते हुए ही देखा है। अब से मैं भी कल से बहाना करूंगी और रोटी नहीं बनाऊंगी। अगले दिन कल्पना सिर्फ सब्जी बनाकर रख देती है और जब रोटी बनाने की बारी आती है तो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां कलावती आती है। तूने अभी तक रोटी नहीं बनाई, सब इंतजार कर रहे हैं, जा जल्दी से रोटी बना। मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। हर रोज 3 वक्त दिन में मैं 1000 रोटी बनाती हूँ, वो भी उस कड़कती धूप में। आप लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे? जेठानी जी को तो कोई काम नहीं बोलता, रोटी बनाने के साथ साथ घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। सुषमा बहू ने तुझे बताया नहीं क्या? उसे गठिया की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा देर ना तो चल फिर पाती है, ना ही कुछ काम कर पाती है। अपनी जेठानी की हालत पर तरस खाकर ही रोटी बना ले। कल्पना बहुत गुस्से में थी, लेकिन अपनी जेठानी की हालत पर तरस खाकर बेचारी कल्पना फिर से कड़कड़ाती धूप में जाकर रोटियां बनाने लगती है। हर दिन 1000 रोटी बनाने के चक्कर में कभी कल्पना रोटी कच्ची पक्की सेकती तो कभी रोटी को जला ही देती। अरे इतने दिन हो गए हैं रोटी बनाते हुए, अभी तक रोटी नहीं आई क्या तुम्हें? सारी के सारी रोटी जली हुई है। कितनी बार कहा है कि जब आटा गूंथा करो तो उसमें नमक डाल दिया करो। मैं नमक वाली रोटियां खाता हूँ, सादी रोटियां नहीं खाता मैं। कल्पना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वहीं गर्मी ने भी उसका जीना हराम कर रखा था। हर रोज की तरह कल्पना रसोई में रोटियां बना रही होती है तो वहीं बंटी छत पर बॉल से खेल रहा होता है। तभी छत पर लगे सोलर पैनल के पास चला जाता है और एकदम से सोलर पैनल पर गिर जाता है। सोलर पैनल काफी गर्म था, जिससे बंटी का हाथ और चेहरा जल जाता है। बंटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग छत पर आते हैं और जल्दी से बंटी को लेकर अस्पताल जाते हैं। क्या देख रहे हैं आप सब लोग? मैं सही कह रही हूँ, ये सब आप लोगों के 1000 रोटी खाने के चक्कर में हुआ है। रोज रोज 1000 रोटी खानी होती है आप लोगों को। मेरा ना सही, लेकिन कम से कम इस मासूम बच्चे का तो देख लेती। गैस खत्म हुई तो इंडक्शन दे दिया और बिजली चली गई तो सोलर पैनल लगा दिया। बस अब बहुत हुआ। अब मैं आप लोगों के लिए 1000 रोटी नहीं बना सकती। इंसान हूँ, कोई बावर्ची नहीं। कल्पना ठीक कह रही है, जब से शादी करके आई थी तब मुझे भी आप लोगों ने 1000 रोटी बनाने में काफी दिक्कत करी थी। हमेशा हाथ में काफी दर्द होता था, शायद इसलिए ही मुझे इस उम्र में गठिया की प्रॉब्लम हो गई। इतना ही 1000 रोटी खाने का शौक है ना, तो बाहर से मंगवा लीजिए। ये घर में 3-4 नौकर रख लीजिए। जब पता चलेगा जब पैसे खर्च होंगे और नौकर नखरे करेंगे रोटी बनाने में। कल्पना सब पर काफी ज्यादा भड़कती है। पहली बार कल्पना को इतने गुस्से में देख उसके ससुराल वाले काफी डर जाते हैं और अगले दिन से कल्पना सबके लिए सिर्फ 3-3 रोटी बनाती है। इसी के साथ कल्पना पतीला भरकर चावल भी बना देती है, जिससे अब घर में सभी का अच्छे से पेट भर जाया करता था और आखिरकार कल्पना हर रोज 1000 रोटी बनाने के चक्कर से भी बच जाती है।